गुड मॉर्निंग। आज आज का विषय बिंदु है काले मेघा पानी दे, जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद राज्य से संबंधित हैं। 1926 और 1997 के बीच आपका कार्यकाल रहा है। 20वीं सदी के ये लेखक रहे हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा आदि इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर जो प्रस्तुत पाठ है यह तर्क और विश्वास के संघर्षों पर आधारित है। तर्क और विश्वास के संघर्ष। आपने प्रायः तर्क और विश्वास में संघर्ष होते हुए देखा है। आपने किसी भी विषय पर जब तर्क होते हैं तो उसमें तथ्य और प्रमाण मांगे जाते हैं। तथ्य चाहिए, प्रमाण चाहिए, एविडेंस, किसी भी मुद्दे पर जब तर्क होता है तो। और विश्वास जो होता है, कई बार ये विश्वास के भी दो पहलू हैं। एक तो तथ्य और प्रमाण के आधार पर विश्वास होते हैं, और दूसरा कई बार ऐसा होता है कि विश्वास जो है वो आस्था का भी विषय बन जाता है। आस्था और अनुकरण, ये दो चीजों पर आधारित हो जाता है। अभी पाठ से स्पष्ट होगा कि गर्मी का ऋतु है, और गर्मी के बाद जो है, गर्मी के अंतिम चरण में वर्षा की प्रतीक्षा होती है। कभी बाल्यावस्था में है और वह आर्य समाज जिसके संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं, आर्य समाज में कुमार सुधार सभा, कुमार सुधार सभा का वो दायित्व इनको मिला हुआ है। उप मंत्री हैं इनके, वो उप मंत्री हैं। इसे आपको समझना होगा। लेखक धर्मवीर भारती आर्य समाज के द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा था,
उसमें कुमार सुधार सभा नाम का एक संगठन था और उस संगठन में ये उप मंत्री का कार्य कर रहा था। अब थोड़ा सा समझेंगे। ये आर्य समाजी जो होते हैं, ये मूर्ति पूजा, यानी भारतीय समाज में जो अंधविश्वास है, जो मूर्ति पूजा इत्यादि है, इन पाखंडों का वो विरोध करते हैं और भारतीय समाज से इन पाखंडों को मुक्त करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने का मिशन चलाते हैं ये लोग। तो उस आर्य समाज में, एक समाज में कई छोटे 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 संगठन बना दिए जाते हैं और समाज आपको मालूम होगा कि व्यक्तियों का ऐसा संगठित समूह जिसके सामने कोई निश्चित उद्देश्य हो और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सारे सदस्य आपस में संगठित हों, तो उसे हम समाज कहते हैं। यह जो आर्य समाज बना था, इसका उद्देश्य था कि भारतीय समाज के अंधविश्वास और पाखंडों को दूर करना और इसी मिशन को पूरा करने के लिए एक कुमार सुधार सभा का आयोजन किया गया था और उस सभा का उप मंत्री के तौर पर ये धर्मवीर भारती हैं, बाल्यावस्था में ही। तो लेखक क्या देखते हैं अपने समय में? वो ये देखते हैं कि उनके समय में जब बारिश नहीं होती है बचपन में, तो बारिश नहीं होने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो तो आप लोगों को पता है। वर्षा के जो कारण है वो मानसून होता है, मानसून का आना और उसका संघनन, जब मानसून आते हैं पर्वतों के सहारे टकरा करके ऊपर उठते हैं, संघनित होते हैं और बारिश होती है। दूसरा बारिश एक संवहनीय वर्षा होती है, खूब गर्मी होती है, जलवाष्प ऊपर जाते हैं और वो कंडेंस होकर के वर्षा होने लगती है। एक साइक्लोनिक रेनफॉल भी होता है, चक्रवातीय वर्षा। तो केंद्र में निम्न वायुदाब या उच्च वायुदाब, साइक्लोन या एंटी साइक्लोन, चक्करदार जो हवाएं होती हैं उसमें भी बारिश आ जाती है। तो ये इसका तथ्य है, प्रमाण है, तर्क है, ये आधार हुआ। लेकिन लेखक जिस समय में जी रहा है वो अपने समय का वर्णन कर रहा है कि उस समय का जो लोक समुदाय था, उनकी ऐसी आस्था थी, उनका ऐसा विश्वास था, अनुकरण करते करते, देखते देखते, सुनते सुनते वो जान गए थे कि जब वर्षा न हो, इसका मतलब कि वर्षा के जो देवता हैं इंद्र, वो नाराज हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से कीर्तन, भजन, पूजा पाठ इत्यादि किया जाए, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो बारिश होगी, ऐसा लोगों का विश्वास रहता है। उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, बस विश्वास और वो आस्था का विषय है और इसी आस्था और विश्वास के सहारे वो अनुकरण हो जाता है। लोग देखते हैं, बालक भी देखते हैं, वही सुनते हैं, वही मानते हैं, वैसा ही करते हैं। तो लेखक के समय में क्या होता है कि बचपन में बहुत सारे पूजा पाठ किए जाते हैं, कीर्तन भजन करने के बाद भी जब अब कुछ भी नहीं हो पाता है तो उसके बाद क्या करते हैं कि एक इंद्रसेना है, इंद्रसेना क्या करती है कि नंग धड़ंग अवस्था में, कुछ लोग बिल्कुल दिगंबर अवस्था में भी हो जाते हैं, बिल्कुल कपड़े उतार देते बच्चे, और कभी कभी कुछ लंगोट इत्यादि पहन भी लेते हैं। ये दोनों तरह के होते हैं। दिगंबर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। जैन मत में
श्वेतांबर दिगंबर दो अवस्थाएं होती हैं। श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वाले जो हैं वस्त्र ही धारण नहीं करते। आप तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। जैन मुनि प्रवचन यदि कहेंगे तो आपको श्वेतांबर दिगंबर दोनों के दर्शन हो जाएंगे। उनके प्रवचन क्या हैं, बहुत सारे मत हैं देश में, तो इन विचारों को जानना भी चाहिए आंशिक रूप से। बहुत गहराई में न तो कम से कम आंशिक रूप से जानना चाहिए कि कौन कौन से पंथ हैं, मत हैं, विचारधाराएं हैं देश में। तो उसमें आप जैन मुनि करके जब आप ढूंढेंगे, सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा जैन मुनि प्रवचन। तो उसमें आप श्वेतांबर दिगंबर देखेंगे। तो दिगंबर का मतलब वस्त्र धारण न करना। तो दिगंबरावस्था में उस समय बालक क्या करते थे कि उनको ऐसा लगता था कि जैसा कि बताया भी गया था उनको, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों ही ने तो बताया है और उसका वो अनुकरण कर रहे हैं बच्चे। बड़े बुजुर्गों के मन में जैसा विश्वास होता है, अब वो विश्वास चाहे जिन कारणों से बने हों लंबे समय से, विश्वास के कारण आस्था बन जाती है और उसी आस्था का अनुकरण होने लगता है, फॉलो करने लगते हैं बच्चे। तो बच्चे नंग धड़ंग दिगंबरा अवस्था में आ गए और लोगों ने क्या किया कि अपने घर में से बर्तन में जो पानी रखे हुए हैं उनको फेंकना शुरू किया। और बच्चे क्या करते हैं कि कीचड़ बनाते हैं और उसी कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं, लेटते हैं, गाते हैं, पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह के गीत गाए जाते थे। या और भी कहीं कहीं ग्रामीण अंचल में उसको दूसरे ढंग से भी गाते थे लोग। अलग अलग क्षेत्र में आंचलिक तौर पर भी एक ही परंपरा आंचलिक स्वरूप धारण कर लेती है अलग अलग। जैसे भोजपुरी में राम जी पानी दा राम जी पानी दा डोकी में दूधानी दा, बाप माई मरले बा ओरिया तर बैठौले बा, आदि आदि। इस तरह से लोग भोजपुरी भाषी क्षेत्र में गाते हैं। और वही चूंकि लेखक जहाँ है वहाँ जिस रूप में गाया जाता है उसका उन्होंने वर्णन किया है कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। इस तरह से उसका मतलब यह है कि आए काले बादल, जल बरसाओ और गुड़धानी दो। गुड़ और अनाज का मिलाकर के लड्डू इत्यादि बनता था। तो जब वर्षा होगी तभी गन्ने की फसल भी होंगे, अनाज भी होगा, तो वो गुड़ और अनाज से जो लड्डू बनाए जाएंगे वो भी मिलेगा। बैल प्यासे हुए हैं। बैल भी हमारी भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा था। हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि का आधार स्तंभ जो संस्कृति का शेषनाग है वो किसान है। और किसान की कृषि का जो मुख्य आधार है वो बैल हुआ करता था। तो बैल यदि प्यासे रह जाएंगे तो कोई भी गुड़धानी इत्यादि या अनाज इत्यादि नहीं मिल पाएगा। यही भावना लोक विश्वास में आस्था बन करके अनुकरण का रूप धारण कर लेता है। तो लेखक जो है इन सारी गतिविधियों को वो देखता है, वो पूछता है। लेखक की एक जीजी है, एक तो लेखक है, लेखक धर्मवीर भारती, और उनकी जीजी हैं, उम्र में काफी बड़ी हैं, बहन है इनकी, दीदी समझ लीजिए। लेखक क्या देखता है कि ये बच्चे जो है नंग धड़ंग अवस्था में वो आकर के दरवाजे पर लेटने लगते हैं और लोग अपने घरों में रखे हुए पानी उड़ेल देते हैं।
तो लेखक पूछता है कि ये सब क्या है, तो जीजी बताती है कि ये सब इंद्र सेना है। लेखक फिर पूछता है ये क्या कर रही है, तो ये वर्षा कराने का उपक्रम कर रहे हैं, ये लोग ऐसा करेंगे तो वर्षा हो जाएगी। लेखक की समझ में ये बात आती नहीं है। वो पूछता है कि इनके कीचड़ में लथपथ होने से वर्षा होने का भला संबंध क्या है, कैसे बारिश हो सकती है। तो जीजी उनको समझाती हैं विश्वास के आधार पर, उनको विश्वास है। वो कहती हैं कि देखो, जिस प्रकार अनाज की खेती करने के लिए कुछ बहुत अच्छे अनाज जो है ज़मीन में डालते हैं तो पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध होते हैं, तो उसे अनाज की बुआई कहते हैं। इसी तरह से ये जो इंद्र की सेना है, इनके शरीर पर यदि हम पानी डालते हैं तो ये पानी जो है वर्षा बन करके ऊपर से बरसेगी, ऐसा विश्वास है। अभी भी लेखक को ये बात समझ में नहीं आती है। वो तर्क करता है। लेखक क्या करता है? तर्क करता है। जीजी को विश्वास है कि जब पानी की बुआई करेंगे तो वर्षा होगी, और लेखक जो बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में, वो तर्क देता है कि ये कैसे संभव है। यदि ये इंद्र की सेना है तो इस सेना का कहा हुआ इंद्र को मानना चाहिए, पानी मंगवा लेना चाहिए उनसे। अब बताइए, ऐसे समय में जब चारों तरफ सूखे का लक्षण है, जल का अभाव है, त्राही त्राही मची हुई है, बहुत दूर से पानी ढो करके लाना पड़ता था, तो बड़े परिश्रम से, बड़ी मशक्कत से, बहुत कम मात्रा में जो जल ला करके घर में रखा हुआ है, तो एक तो वैसे ही जल की कमी है, और उस पर इस इंद्र सेना पर जो है वो पानी हम फेंकेंगे, ये तो जल की बर्बादी है। ये सरासर अन्याय है, ये उचित नहीं है, ये मैं नहीं मानता। जीजी लेखक को बहुत मानती थी, बड़े प्रेम से वो उनको समझाती हैं, देखो बेटा, जिस तरह से अनाज की बुआई से अनाज मिलता है, उसी तरह से पानी की बुआई से पानी मिलता है। यानी उस समय जीजी के जहन में जो बात थी वो पूर्णतया पूरा विश्वास था कि ये इंद्र की जो सेना है इस पर पानी फेंकेंगे तो निश्चित रूप से वर्षा होगी। यही विश्वास आस्था में बदल गई थी, और वो आस्था को देख देख करके लोग उसका नकल करने लगे, अनुकरण करने लगे। और ऐसा लेखक कोई नहीं हुआ, मैंने भी अनुभव किया है कई बार। मैं, हालांकि मैंने बचपन में नहीं किया है, मैंने 30 वर्ष की अवस्था के बाद इस चीज को अनुभव किया। हमारे भी आसपास, मैं जहाँ रहता हूँ बलिया जनपद का त्रिकालपुर गांव है, उसमें भी 2 त्रिकालपुर हैं, गढ़वार के बगल में है। तो यहाँ मैंने आसपास की परिस्थितियों को, या पूरे जनपद के तौर पर आप देख सकते हैं, हमारे जनपद में तो चारों तरफ ये बातें अभी भी कहीं कहीं है। जब वर्षा नहीं होती थी तो 2 तरह के कार्यक्रम, जो मैंने शुरुआती दौर में जो देखा था, जब मैं बाल्यावस्था में था, तो बाल्यावस्था में मैंने एक जो परंपरा देखी अपने तरफ, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। शब्द कुछ ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। इसे हड़पड़ौरी ग्राम्य, ये देश भाषा में हड़पड़ौरी मैंने सुना था। इसमें क्या होता था कि गांव के प्रधान जी को कुछ स्त्रियां आमंत्रित करती थी, वो खेत में हल चलाते थे, और ये स्त्रियां जो हैं
उन्हें जल पान कराने ले जाती थी। प्रधान जी की आंखों में पट्टी बांध दी जाती थी और पट्टी बांध करके, और ये काम प्रायः रात्रि में होता था। तो हम लोग उस समय नहीं जानते थे, बस यही जानते थे कि हड़पड़ौरी गाई जाएगी तो वर्षा हो जाएगी, हम लोगों ने यही सुना था। धीरे धीरे जब युवावस्था में आए तो इस हड़पड़ौरी के रहस्य को जाना कि उसमें स्त्रियां जो है, वो गांव का जो भी प्रधान जी होते थे, आंखों में पट्टी बांध करके उनसे हल चलवाया जाता था और कुछ स्त्रियां उनको नाश्ता पानी लेकर के जाती थी। अब उसमें बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, अब वो किस वेशभूषा में जाती थी जो भी हो, कोई देखने तो जाता नहीं था, लेकिन कुछ इस तरह से चर्चा होती थी कि उनका कुछ विशिष्ट प्रकार की वेशभूषा होती होगी। तो ऐसा विश्वास था कि ऐसा हड़पड़ौरी गाने से वर्षा हो जाएगी। ये मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, लेखक के क्षेत्र की बात तो जो है वो इंद्रसेना की बात कर रहे हैं। और फिर जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे यही हरिकीर्तन का रूप धारण कर लिया। हड़पड़ौरी बंद हुई और ये लोगों में ऐसा विश्वास हो गया कि जब हरि कीर्तन करेंगे किसी देवी देवता के स्थान पर तो बारिश हो जाएगी। अब ऐसा होने लगता था। मैंने जो पाया वो ये पाया कि ऐसा करने पर कभी वर्षा होती नहीं थी, होती भी तो मानसून की वजह से हो जाता था, संजोग से लगातार आप कर रहे हैं, कभी 7-7 दिनों तक के लिए हो जाता था, उसी में कहीं से बारिश आ जाती थी। तो ये लोगों का अंधविश्वास विश्वास में बदल जाता था कि नहीं, हरि कीर्तन करने से वर्षा होती। मैंने प्रश्न करता था अपने से कि यदि सच में ऐसा है तो भाई एकदम समय से बारिश करा लो भाई, ये हड़पड़ौरी और हरि कीर्तन करने से एकदम जब फसल का टाइम हो तब तक पूरे लोगों को लगा करके, जरूरत पड़े तो फोर्स भी लगा लो भाई, क्या दिक्कत है, फोर्स के रूप में काम कर जाएगी पूरा देश है, पूरे युवक मंडली लग जाएंगे और हर कीर्तन करा लो समय समय से बारिश करा के, और फिर चाहो तो अंगूर की भी खेती करा लो अपनी तरफ, क्या दिक्कत है। तो कोई समस्या ही नहीं थी। इस तरह की बातें दिमाग में आती थी। तो ये सब बातें कब आती हैं? जब आदमी तर्क करता है और प्रमाण ढूंढता है, तो ये सब बातें आती हैं। और सिर्फ ये विश्वास है कि नहीं, प्रकारांतर से ये होता चला आया है, ऐसा ही करना चाहिए देख देख करके, तो विश्वास आस्था और अनुकरण का विषय बन जाता है। तो ये दोनों बातें लेखक ने किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया है अपने समय में, वो दोनों ही स्थितियों को एज इट इज वो रख दिया है कि मेरा विश्वास ये था कि ये इंद्रसेना मेढक मंडली है, इनके ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, यदि ऐसा करने से वर्षा होने वाली है, यदि ये सच में इंद्र के सेना है तो इंद्र भगवान से खुद ही वर्षा करा लें, जबकि जल का अभाव है हम लोगों का, और जल नुकसान कराने से क्या फायदा है। ये लेखक अपनी जगह पर था और जीजी अपनी जगह पर थी, दोनों विश्वास को और तर्क को एज इट इज यथावत उन्होंने रख दिया है। और रखने के बाद ये इसमें वास्तविकता है कि इसमें वास्तविकता है, वास्तविकता है तो कहां तक है, ये निर्णय उन्होंने पाठकों पर छोड़ दिया है, आप लोगों पर, कि वास्तव में वर्षा होने का सही कारण क्या होता है। ये आप दोनों पक्षों का अध्ययन करेंगे, ये उस समय की के विश्वास हैं और तर्क हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, वो टकरा रहे हैं, संघर्ष हो रहा है। तर्क और विश्वास का संघर्ष उस समय भी था, आज भी बहुत मायने में आपने देखा होगा कि तर्क और विश्वास आपस में क्या होते हैं, वो टकराते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि हमारे समाज में जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा भी धीरे धीरे जन जागरूकता के दौरान लोगों में गई। लंबे समय तक स्त्रियों को स्कूली शिक्षा नहीं मिली, उन्हें घरेलू विद्या ज्ञान इत्यादि ये सब मिलता रहा। एक ये कारण है कि दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पाना। और मानव सभ्यता के विकास के दौर में जो आरंभिक दौर था वो लंबे समय तक चला, जो अर्ली मैन का स्टेज था। तो अर्ली मैन का जो समय था, आज से 10-12 हजार साल पहले, आदिकाल, ये प्रागैतिहासिक काल इत्यादि का जब वर्णन आप पढ़ते हैं, 40-45 हजार साल होमोसेपियन से लेकर के और ये आदि मानव के बीच का जो समय था,
इनके बीच में बहुत सारी जो चीजें थी, बिजली की गड़गड़ाहट, बाढ़, तूफान, वर्षा, आंधी, ये सारी मौसमी घटनाएं कैसे होती हैं, ये बहुत कुछ शुरुआती दौर में अनुमान और कल्पना पर आधारित था। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान कुछ लोगों को हुआ। तो ज्ञान हमारे विद्वानों में जिन जिन लोगों को हुआ, उन्होंने समझाने का प्रयास हमेशा से किया। इस बीच काफी समय निकल गया, वो विश्वास अनुकरण के रूप में धारण करते गए। तो जो प्रारंभिक दौर के विश्वास थे, उस धारा पर जीने वाले लोग भी हमारे समाज में हैं। कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी हमारे समाज में हैं। तो ये जो दो धाराएं चलती रही हैं, वो एक ही समाज में रहते हैं। तो जिसका बाहुल्य होगा समाज में, जिस विचारधारा के लोग ज्यादा होंगे, उनकी ज्यादा आवाज आएगी, तो ज्यादा दूर दूर तक सुनाई देगा, तो उसका प्रभाव समाज पर अस्थायी रूप से पड़ता है। और तर्क प्रमाण इत्यादि की बातें जब अपेक्षाकृत कम लोगों द्वारा किया जाएगा, इसकी कम आवाज आएगी, कम आवाज सुनाई देगी, तो इसे भी ग्रहण कम लोगों द्वारा ही दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे समय में बचपन से लेकर के और अब तक 40-45 साल की अवस्था तक में मैंने अपने सामने बहुत सारे परिवर्तन देखे। तब मैं क्या सोचता था, मेरे माता पिता क्या सोचते थे किसी विषय बिंदु पर, और मैं क्या सोचता था, उसमें क्या अंतर है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, यमराज की दिशा। यमराज की दिशा में उनकी माता ने भी बचपन में बताया था कि ये यमराज की दिशा है, दक्षिण दिशा। जब बड़े होते हैं तो क्या पाते हैं, उस यमराज का तो दर्शन नहीं हुआ। यहाँ सारी दिशाएं यमराजों से भरी पड़ी है। जहां भी जाइए, भ्रष्टाचार के जो हेड हैं यमराज के रूप में विराज रहे हैं, दहकती आंखों से। अत्याचार, अनाचार, शोषण वाले यमराज ये हर दिशा में। तो माँ ने बताया सिर्फ दक्षिण में यमराज होते हैं। कभी जब बड़ा होता है तो वो ये पाता है कि सारी दिशाएं यमराज से भरी पड़ी है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। लेखक ने भी यहाँ पर अनुभव किया है, आप भी अपने जीवन में अनुभव कीजिए। लेखक के जीवन का अनुभव जो था वो भी पढ़िए, फिर आप अपने जीवन का अनुभव पढ़िए। अभी समय व्यतीत होंगे, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक जब समय आपका बीतेगा, उस समय आप अपने अतीत में झांक करके देखेंगे कि लोगों की क्या मान्यताएं थी, क्या आस्था थी, क्या विश्वास थे, और उसकी वास्तविकता क्या है। उसे आप तर्क, तथ्य और प्रमाण की कसौटी पर कस करके जब आप देखेंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा। कुछ चीज़ें अभी समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें आगे समझ में आएंगी। यही निर्देश देते हुए, इसी आग्रह के साथ धर्मवीर भारती ने इस चैप्टर को लिखा है कि आप भी तर्क और विश्वास, तथ्य, प्रमाण, आस्था, अनुकरण के बीच जो संबंध है, इसकी जो वास्तविकता है, इसे आप निष्पक्ष भाव से आप समझें, जाने और जानने का प्रयास करें। फिलहाल इस पाठ में जो प्रश्न आएंगे, आपके मन में एक और विचारधारा आ रही होगी कि यदि इस तरह की बातें हैं, विरोधी विचारधाराएं हैं, तो हम प्रश्नोत्तर कैसे लिखेंगे। तो प्रश्नोत्तर के लिए बिल्कुल आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न जिस जिस रूप में है उसी रूप में आपसे ये पूछेगा कि लेखक का क्या मत था, तो लेखक का मत आपको लिखना होगा। फिर अलग से ये पूछेगा कि जीजी का क्या मत था। जीजी का मत जो था वो लोक विश्वास, आस्था और अनुकरण पर आधारित था। लेखक जो है तर्क पर विश्वास करता था। जीजी का ये मानना था कि वर्षा करने के लिए पानी को बीज के रूप में बोना पड़ता है, तो इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं और वर्षा करते हैं। और लेखक का ये विचार था कि जो बड़ी कठिनाई से पानी लाया गया है, तो सूखे के मौसम में उस पानी को बर्बाद करना ये भी अच्छी बात नहीं है। ये पूछेगा जीजी के अनुसार ये त्याग की परिभाषा क्या है।
जीजी जो थी, इनके अनुसार त्याग क्या है? जीजी ये कहती हैं कि त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप करोड़पति हैं और 2-4 हजार रुपये आपने दे दिए किसी को, ये त्याग नहीं है। त्याग ये है कि आपके पास पहले से ही कोई साधन कम हो और उसकी सख्त जरूरत हो आपको, उसमें से यदि आप किसी को देते हैं, दूसरे को अर्पित करते हैं, तो इसे सच्चे अर्थों में त्याग कहा जाता है। इस बात का कोई काट नहीं है, ये अकाट्य बात है उनकी, एकदम सत्य है। तो अब लेखक इन चीजों को किस किस क्षेत्र में देखता है, जबकि जीजी सीधा इसको वो लोक विश्वास में ही देखती हैं कि पानी की कमी है तो पानी जब त्यागेंगे तो वर्षा हो जाएंगे, ऐसा उनका विश्वास है। और भी कई प्रश्न बनेंगे। लेखक किस समाज से जुड़ा था? आर्य समाज से। वो कुमार सुधार, कुमार का मतलब बालक समझ लीजिए, बालकों के सुधार करने वाली सभा थी। कौन सा पद था? उपमंत्री का पद था। इंद्र सेना से आप क्या समझते हैं? प्रस्तुत पाठ काले मेघा पानी दे में इंद्र सेना का जो प्रयोग हुआ है उसके अनुसार लोक विश्वास के तहत बालकों की ऐसी मंडली जो वर्षा कराने के लिए दरवाजे दरवाजे जाते थे, पानी दे गुड़दानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, काले मेघा पानी दे, ये गीत वो दोहराती थी। लोग पानी फेंकते थे और उस कीचड़ में लथपथ हो जाते थे और लोगों का ऐसा विश्वास था कि ऐसा करने से इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और वर्षा हो जाएगी। अब इस इंद्र सेना को लेखक क्या कहता है? लेखक इनको मेढक मंडली कहता है। लेखक इनको मेंढक मंडली कहता है। जैसे मेढक कीचड़ इत्यादि में रहते हैं, पानी में कीचड़ में, उसी तरह से जब इंद्र सेना कीचड़ में लथपथ होती थी तो लेखक को यह देख करके बड़ा ही गंदा लगता था, इनका कीचड़ में लथपथ होना। ठीक, मेढक जिस तरह से शोर मचाते हैं, कीचड़ पानी इत्यादि में रहते हैं, उसी तरह से ये बच्चे भी बहुत शोर मचाते थे, कीचड़ इत्यादि में ये लथपथ होते थे। इनकी इन्हीं सारी विशिष्टताओं को देख करके लेखक ने इंद्र सेना को मेढक मंडली कहा। यह पाठ किस पर आधारित है? तर्क और विश्वास के संघर्ष पर। तर्क और विश्वास में क्या होता है? आपसी संघर्ष होता है। तो इसमें आप लोगों को कुछ पूछना चाहेंगे आप? कोई दिक्कत आप लोगों को? आप अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो। आप पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, आपकी आवाज आएगी। आपकी आवाज आ रही है, बोलें। कोई डाउट नहीं आप? सर, कुछ नहीं पूछना। ठीक, तो कुछ प्रश्न जो बनेंगे
आप ये इंद्र सेना और मेढक मंडली, इंद्र सेना को ही मेढक मंडली, मेढक मंडली किसने नाम दिया? धर्मवीर भारती। हाँ, लेखक लेखक ने। और ये इंद्र सेना जो है आप लोग, इंद्रसेना लेखक की जीजी या हाँ, फिर समाज। बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या हैं? वर्षा कराने की ये जो प्रणाली, वर्षा कराने की ये जो प्रणाली थी कि कीचड़ में लथपथ होने से बारिश होती है, आपको भी लगता है क्या? नो सर, मुझे लगता है। नो सर। वर्षा, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, आपको तटस्थ होकर सोचना है, किसका क्या विचार था वो विषय अलग है। वो परिस्थितियां थी, उस समय तक की जो शिक्षा थी, उसमें मेरी माता जी भी अभी भी इन सब चीजों में विश्वास करती हैं, उनको भी ऐसा लगता है। तो हर समय में अंधविश्वास जो है, हर समय में नए नए भी अंधविश्वास पनपते हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पुराने अंधविश्वास तो बहुत सारे छूट चुके हैं। जैसे जैसे हमने शिक्षा पाई वैसे वैसे उस बंधन से हम बाहर आए। वर्तमान समय में कोई ऐसा बताएं जिस पर अंधविश्वास आ जाता है, नहीं नहीं, आधुनिक तौर तरीके में कुछ दिखता है आपको? एक मैं उदाहरण आपको बता सर ये रहा कोरोना है, नहीं इसके विषय में टिप्पणी नहीं करना बाबू। पूजा हो रहा था बिहार। हाँ हाँ हाँ, हाँ, कुछ लोग पूजा कर रहे थे, ठीक ना। कहीं कहीं सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे, कोरोना नाम की कोई यस सर। भूतनी भी आ गई और वो अपना जटाजुट फैला करके वो बोल रही थी कि हम वुहान शहर से आई हैं, ये दिखाया जा रहा था। तो लोक में, पब्लिक में भी बहुत तरह की, अब तो चूंकि ज्यादा लोग पढ़ लिख चुके हैं, और भी देखे होंगे कुछ ऐसे प्रचार भी आते हैं कि अभी बबुल वाले पेस्ट से जो है वो क्या करते हैं, बबुल के दातुन का तो प्रचार नहीं आता, नीम के दातुन का, बहुत सारे पेस्ट का प्रचार आ जाता है कि इससे यदि आप ब्रश कर लेते हैं तो आपके दांत जो हैं तुरंत ही तगड़े हो जाएंगे, या फिर ये साबुन आप लगा लेंगे तो ऐसी खुशबू आएगी कि उस खुशबू से आकर्षित हो करके कोई खिड़की के बाहर भी हो तो खिड़की तोड़ता हुआ अंदर वो आ जाएगा। और जबकि उस साबुन को लगाने से ऐसा कुछ होता नहीं है, अधिकांश लोगों को विश्वास भी हो जाता है। तो ये ना समझें कि अनपढ़ होने के समय में या नासमझी के समय में जो अंधविश्वास थे वो खत्म हो गए तो अब हमारे जीवन में अंधविश्वास आएंगे ही नहीं, नए नए अंधविश्वास भी पनपते हैं अपने समय में। तो इसके लिए हर समय हर परिस्थितियों का आकलन करते रहना होगा और अपनी परिस्थितियों को पढ़ते रहना होगा। पिछली चीजों को हम इसीलिए बताते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण इस तरह की बातें आई, लेकिन उस परिस्थिति में भी कभी जो है वो बाल्यावस्था में आपकी उम्र में जब था, वो अपने नजरिए से